जनवरी की घटना की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। देश प्रतीक्षा कर रहा है, देश की जनता देख रही है कि जितना जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाए। ये देश की अस्मिता का प्रश्न है, देश के मान और सम्मान का प्रश्न है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई देश पसंद नहीं करेगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, किसान आंदोलन शांतिपूर्ण, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यह हमारा व्रत है, इसी रास्ते पर हम चलेंगे। और अभी यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच गया। अब किसान संगठनों की पर्दी से बाहर भी हो गया। किसान बिना बुलाए स्वतः ही इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। और अभी जो दृश्य हो रहा है पूरे देश में, देश का किसान आंदोलित है, आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं तो वह आंदोलन की सफलता, उसकी मजबूती की चिंता कर रहा है। हम चाहेंगे इस आंदोलन की पवित्रता, शुद्धता बनी रहते हुए यह आंदोलन शीघ्र से शीघ्र सफल हो और सरकार जो 26 तारीख की घटना के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं उनको जल्दी गिरफ्तार करें। मैं सलीम जुबेरी एडवोकेट। 26 जनवरी पे जो किसानों के साथ हुआ है, वो किसानों के नाम से हुड़दंग मचाए जाने की बात फैलाई जा रही है। ये सब एक सुनियोजित प्रोग्राम था, क्योंकि मोदी जी से, बीजेपी नहीं कहूँगा मैं, मोदी जी से, क्योंकि सरकार वो मोदी जी की कहलाती है। बीजेपी वाले कभी अपनी पार्टी का नाम नहीं लेते, कहते हैं मोदी जी ने। मोदी जी से जब किसानों का आंदोलन संभला नहीं और अब उसको दबाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, ये दंगे फसाद करा के अपने ही आदमी किसानों के अंदर छोड़ के उधम मचा दिया गया। जो किसान 2.25 महीने से शांतिपूर्वक ठंड के अंदर भूख प्यास के साथ अपना आंदोलन चला रहा है, वो 1-2 घंटे के अंदर कब जाकर अपना जो है उड़दंग मचाएगा या कोई लड़ाई झगड़ा करेगा। अब रहा सवाल ये कि झंडे वाली बात, जिस शख्स ने भी झंडा लगाया है, जिसने भी इस तरीके का उधम मचाया है, वो किससे संबंधित है, उसके किससे ताल्लुकात हैं, किसके साथ उसके फ़ोटो आ रहे हैं, किस पार्टी का वो है, या जिसने भी ये काम किया है उसके लिए न्यायिक जांच होना चाहिए। और न्यायिक जांच से जो रिज़ल्ट सामने निकल कर आए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखा यह गया है कि जब भी हिंदुस्तान की जनता ने, पूरे देश की जनता ने जब भी किसी कानून या किसी मसले के खिलाफ आवाज़ उठाई मोदी जी के मामले में, तो मोदी जी ने हमेशा उस ग्रुप को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोगों को देशद्रोही, कट्टरवादी, सांप्रदायिक, इस तरीके के किसी भी आंदोलन को ले लो, ये पर्टिकुलर जो उनके निश्चित शब्द हैं उसका इस्तेमाल उन्होंने उन समूहों पर किया है। शाहीन बाग को भी इन्होंने रात में हटाया है, किसान आंदोलन को भी रात में हटाया। इसके पीछे क्या कारण रहा है? इसके पीछे कि दिन के अंदर ये देश की जनता को दिखाना नहीं चाहते कि हम इतनी गिरकर कोई हरकत कर सकते हैं, इसलिए रात के अंदर ये हटाते हैं। रात में आदमी गफलत में होता है, दिन भर का थका हारा होता है, कुछ सोता होता है, कुछ बैठा होता है, इसलिए ये रात में हरकत करते हैं। किसानों को बदनाम करने की साजिश है, किसानों को बदनाम करने की साजिश है। और किसानों का जो बिल पास किया गया है, अवैधानिक तरीके से पास किया गया है, उसको छुपाने की एक तारीख। इसलिए किसानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मोदी जी को ये एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति की हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से, ना कि वो किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का परसेंटेज वोटिंग का और दीगर लोगों का तमाम मिला लो तो आज की अक्सरियत इसी हक में होगी कि किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। बेरवा टोंक भीमसेना जिलाध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो जो किसान, देश का किसान आज की तारीख में जो खून के आंसू रो रहा है, उसके लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि जब हमारी तबीयत ही ख़राब नहीं है और डॉक्टर साहब हमें गोली दे रहे हो, तो वो गोली किस काम की? जहाँ हमारी तबीयत ख़राब है, खराब ही नहीं, और वहाँ पे आप हमें गोली दे रहे हो, तो हमें गोली नहीं लेनी, तो हम दवा नहीं लेनी, तो आप दवा जोरी जबरन क्यों दे रहे हो? जब किसान
कानून नहीं मानना चाह रहा, उसको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो आप ये 3 कानून को लेके आए हो। इसकी सबसे पहली तो एक विडंबना ये है कि क्या नाम से कि सरकार ने ये सोच रखा है कि कोरोना के कार्यकाल में ही तो क्या नाम से इसने विधेयक पारित